नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोर्स फॉर फोर्स यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं ऋषभ सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट ईयर 1901 यानी 1901 वर्ष 1901 के जितने भी इवेंट्स होंगे हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, हम तीनों को देखेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी ईयर 1900 पे वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ ज़रूर आप देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए है कि अगर आप एनडीए 2020 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। अपडेट यह है कि हमने व्हाट्सएप डेडिकेटेड कोर्स आपके लिए ही स्टार्ट किया है। उसमें क्या है कि आपको जितने भी हम यहाँ पे कोर्सेज करवाएंगे उससे आपको पीडीएफ, आप कोई भी पर्सनल डाउट हो पूछ सकते हो, मेडिकल रिलेटेड डाउट हो सकता है या किसी भी क्वेश्चन में, सपोज कि आप मैथ में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे आपको डाउट आता है, सीधे फोटो लेकर आप वहाँ पे सेंड करोगे तो आपको उसका सॉल्यूशन बहुत ही कम समय में मिल जाएगा। तो इसके लिए करना क्या, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें सिर्फ 100, सबसे अच्छी बात है कि लिमिटेड सीट है, 100 स्टूडेंट्स के लिए है और उसमें से भी 100 स्टूडेंट में पहले जो 10 बच्चे आएंगे उनके लिए सिर्फ 49 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप 11 से 99 या 100 के बीच में आते हो तो आपको यहाँ पर 99 रुपीज़ पेड करने होंगे। तो सोच सकते हो आप 49 रुपीज़ में आपको कोई एनडीए का कोर्स कंप्लीट करा रहा है, क्योंकि यहाँ से लॉकडाउन 30 दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ से, क्योंकि लॉकडाउन 3 मई तक है ना, 3 मई तक लॉकडाउन है। तो समझ सकते हो कि अब कितना लंबा खींचेगा। तो कम से कम अगर 40 दिन बाद आपके एग्ज़ाम होते हैं तो हर दिन आपको 1 रुपये पेमेंट करना है। तो जल्दी से जाकर आप कोर्सेज को ज्वाइन कर ले। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको इस नंबर पे 79035 पे आपको मैसेज करना है, आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो यही बड़ी अपडेट थी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट ईयर 1901। इंडिया 1901 में क्या था, तो जैसा कि हम जानते हैं वी वेयर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उस समय इंडिया में वायसराय कौन था, इंडिया का वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन था 1901 में भी। आप जानते हो कि इंडिया में वायसराय सबसे बड़ी पोस्ट होती थी जो कि अंग्रेज की, जो वहाँ पे पार्लियामेंट है, जो यहाँ पे इसे कार्यभार संभालती थी, क्योंकि इंग्लैंड के पार्लियामेंट ही यहाँ पे वायसराय अपॉइंट करती थी, लेकिन वहाँ की क्वीन से सहमति, वहाँ की महारानी से सहमति होना जरूरी था। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ वायसराय यहाँ पे वर्ड आया तो भारत का पहला वायसराय क्या था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। उसके बाद अगला इवेंट जो 1901 में हुआ था क्या है, पहला रिलायबल सेंसस, यानी कि क्या एक ऐसा सेंसस लिया गया था जिस पे हम इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेटा फैक्ट्स जो आए थे वो एक्यूरेट माने जाते हैं। अब जिस सेंसस की बात आई तो इंडिया का पहला सेंसस कब कंडक्ट कराया गया था, 1872 में। लेकिन रेगुलर सेंसस कब से हो रहा है, 1881 से। और हर 10 साल बाद, यानी कि उसके बाद कब हुआ होगा 1891 में, फिर 10 साल बाद कब हुआ होगा 1901 में। तो ये जो सेंसस हुआ था 1901 में सबसे रिलायबल सेंसस माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडियन हिस्ट्री में घटित हुआ है, जो वो क्या है, फेमस ओडिया पोएट कालिंदी चरण पानीगरही, बॉर्न ऑन 2 जुलाई। अब देखो इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ही वॉज ए नोटेड ओडिया पोएट, नोवेलिस्ट, स्टोरी राइटर, ड्रामेटिस्ट एंड एसेइस्ट। तो समझ सकते हो कितने फेमस पर्सन थे, कितने बड़े पर्सनालिटी थे। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कि इन्हें साहित्य एकेडमी और पद्म भूषण एक ही ईयर 1971 में इन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और उससे भी इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि इनकी इल्डेस्ट डॉटर, जिनका नाम क्या है, नंदिनी सतपाठी, हु बिकेम सीएम ऑफ ओडिशा लेटर। यहाँ पे ओडिशा के स्पेलिंग में एरर है, आप सही कर लेना। ठीक है, तो इनकी जो इल्डेस्ट डॉटर थी आगे चलकर ओडिशा की सीएम भी बनी थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मैंने आपको ये फैक्ट बताया, आप इसे ज़रूर मेमोराइज करके रखना, बहुत ही आगे काम आएगा। अगला जो इंडियन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से क्या है कि महादेव गोविंद रानडे, जिनका निधन हो गया था इसी साल में, यानी कि यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हैं तो 1901 में होंगे, तो इसी साल के 16 जैन को इनका डेथ हो गया था, 16 जनवरी को। और इनके बारे में जानो, ही वॉज फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक थे, एंड ऑल्सो द जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। और सबसे बड़ी बात इनके लिए आप जान सकते हो कि ही पॉपुलराइज द प्रार्थना समाज।
इन्होंने इनके आने के बाद प्रार्थना समाज जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो गई थी उस समय। तो आपको बताना है प्रार्थना समाज की शुरुआत किसने की थी, कमेंट करके आपको बताना है। प्रार्थना समाज जो इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलेगा वो किसने शुरू की है, आपको ही बताना है। देखो इंडियन हिस्ट्री में इतना ही था, मैंने जो बताया 4-5 पॉइंट्स बताए वही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद रहेगा। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड इन 1901, दुनिया में उस समय क्या घटना हुई थी। तो आप जान लो कि 1901 से ही नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया था। आप जानते हो नोबेल प्रेस जो प्राइज़ होता है, नोबेल प्राइज़ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल, और एक कहाँ पे होता है, स्टॉकहोल्म नॉर्वे की कैपिटल, और स्वीडन की कैपिटल में। देखो नोबेल प्राइज़ के बारे में बता दूं, नोबेल प्राइज़ जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो डायनामाइट के जो डिस्कवरर थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज़ स्टार्ट कर दिया गया है। और नोबेल प्राइज़ जो फर्स्ट किसे मिला था, रोएंटजन को फिजिक्स में और जैकब वैंट को केमिस्ट्री में। रोएंटजन को किस लिए मिला था, क्योंकि इन्होंने एक्सरे एक्सरे का आपने नाम सुना होगा, एक्सरे का इन्होंने डिस्कवरी की थी, फिजिक्स के लिए मिला था। और ये कहाँ के थे, जर्मनी के। आप याद रखना रोएंटजन कहाँ के थे, कभी अगर पूछा जाता है, जर्मनी के थे। और जैकब वांट, आप इमेज देख सकते हो, मैंने इमेज इसलिए लगा कर रखा है ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। तो जैकब वैंट को क्यों मिला था, केमिस्ट्री में मिला था। आप जानते हो नीदरलैंड के थे। इन्हें इसलिए मिला था क्योंकि इन्हें केमिस्ट्री में केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मेटिक प्रेशर और केमिकल डायनेमिक्स के लिए इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि नोबेल प्राइज़ की स्टार्ट 1901 से हो गई थी। इसके बाद आपने नाम सुना होगा रॉयल इनफील्ड, फेमस मोटरसाइकिल कंपनी रॉयल इनफील्ड प्रोड्यूसेस इट्स फर्स्ट मोटर बाइक इन ईयर 1901। तो रॉयल इनफील्ड ने अपना पहला मोटर बाइक 1901 में स्टार्ट किया था। इसके बाद क्वीन विक्टोरिया, जैसा कि आप जानते हो उस समय इंडिया में 1901 में किसका रूल था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का तो कहने का रूल था, लेकिन वहाँ पे रूल किसके द्वारा माना जाता था, वहाँ के महारानी क्वीन विक्टोरिया, जो कि इसी साल 1901 में ही 22 जनवरी को इनका स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया। उस समय इनकी एज 81 ईयर्स थी। इंपॉर्टेंट नहीं 81 ईयर्स एज थी, पर इनका डेथ 1901 में हुआ था। लास्ट क्या है, यूएस प्रेसिडेंट मैकिनले शॉट डेड ऑन 6 सितंबर 1901। यूएस प्रेसिडेंट की हत्या कर दी गई थी, एसेसिनेशन। आप जानते हो कि किसी पर्सनालिटी की, एक बड़े पर्सनालिटी की डेथ हो और किसी मर्डर हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, एसेसिनेशन। और एसेसिनेशन का वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग ही होता है ASSASSNATION। एसेसिनेशन मतलब क्या होता है, हत्या, षड्यंत्र के तहत हत्या को क्या बोलते हैं, एसेसिनेशन। तो यूएस प्रेसिडेंट मैकिनले की हत्या हो गई थी 6 सितंबर 1901 की। तो दोस्तों यह वीडियो में इतना ही। मैंने कोशिश की कि आपको जितने भी टर्म्स हो सकते थे 1901 के आपको समझाने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूं कि अगर आप, मैं पहले ही बोला हूं कि आप 1901 से लेकर के जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप देखते चले जाओगे, 1920 तक जाते जाते आप सारे टर्म्स को याद कर लोगे। हिस्टोरिकल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक टर्म हो, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अंत में ही बोलूँगा कि आप व्हाट्सएप कोर्स ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि प्राइस बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, और मात्र 49 रुपये में। क्योंकि पहले 10, मैंने पहले बताया ना, पहले 10 स्टूडेंट को वहाँ पे सिर्फ 49 रुपीज़ में एंट्री मिल जाएगी इस ग्रुप में। और सबसे अच्छी बात यह है कि लिमिटेड सीट है, सिर्फ 100 स्टूडेंट को ही वहाँ पे ऐड किया जाएगा, इससे अधिक नहीं। अब 10 के बाद आप आते हो तो आपको 99 रुपीज़ पेड करना का, वो भी काफ़ी कम है, 99 भी काफ़ी कम है। और इसमें मैं फिर से बता दूं लास्ट में कि आपको PDF, आप पर्सनल डाउट, मेडिकल रिलेटेड डाउट या कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट का, आप वहाँ पे सेंड करना, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके बहुत ही कम टाइम में रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप करने के लिए मैं फिर से नंबर बता देता हूँ, 79035, नोट डाउन कर लो, 79035 78562। और मैं नंबर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। आप वहाँ पे नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।